नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भजन कीर्तन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंब होता है और वो है ईश्वर। व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के कई मार्गों से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे सरल होता है। भक्ति और एकाग्रता के लिए भजन, कीर्तन और स्मरण जैसी तमाम चीज़ों का सहारा लिया जाता है। भजन और कीर्तन से मन की अवस्था बहुत तेज़ी से उन्नत हो जाती है। इसके बाद अगर ध्यान किया जाए या प्रार्थना की जाए तो वह तुरंत पूरी होती है। भजन और कीर्तन से सही प्रयोग से व्यक्ति को रोगों तथा मानसिक समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। क्या है भजन कीर्तन की महिमा? कीर्तन जितने ज़्यादा लोगों के साथ किया जाए और जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। भजन कीर्तन अगर नृत्य के साथ, संगीत के साथ किया जाए तो रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। शिव जी ने और पार्वती जी ने नृत्य के साथ कीर्तन भजन का आविष्कार किया था, जिससे हर प्रकार के रोगों और तनाव से भी मुक्ति मिल सकती है। जहाँ भी भजन कीर्तन होता है, ईश्वर वहाँ अवश्य ही रहता है। किसी घर या स्थान में नियमित रूप से कीर्तन करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कैसे करें भजन कीर्तन ताकि मानसिक और आत्मिक लाभ हो? नियमित रूप से पूजा उपासना के पूर्व भजन कीर्तन करें। भजन कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की ओर रखें और भगवान का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करें। भजन कीर्तन के बाद अपनी साधना या आराधना शुरू करें। जिस भी मंत्र या पंक्ति के साथ भजन कीर्तन करें उसका प्रयोग गाकर करें। कीर्तन बेनिफिट्स: मन को शांत कर कष्टों को हरता है भजन कीर्तन। इसके नियम और फायदे: श्रीमद् भगवत गीता में भजन कीर्तन करना यज्ञ समान माना गया है। जिस तरह से प्रार्थना करने से शक्ति मिलती है, ठीक उसी तरह कीर्तन करना आत्मशक्ति बढ़ाता है। मुख्य बातें: कीर्तन करना मन और तन को शुद्ध करता है। भजन कीर्तन करने से तनाव दूर होता है। भजन कीर्तन करना ईश्वर के करीब लाता है। श्री चैतन्य चरित्रामृत में उल्लेख है कि भगवान ने खुद ये कहा है कि वे 5 कामों से बेहद खुश होते हैं: साधु संग, दूसरा नाम कीर्तन, तीसरा भगवत श्रवण, तीसरा तीर्थवास और चौथा श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति सेवा को भगवान बेहद पसंद करते हैं। भजन कीर्तन करने से केवल मन ही नहीं, तन भी शुद्ध होता है। जब भी भक्त तन्मयता से भजन कीर्तन करते हैं, उनके मन में किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं रहता। कीर्तन करने से केवल भगवान की भक्ति ही नहीं होती, बल्कि इससे मन की अशुद्धियाँ और दुर्गुण भी दूर होते हैं। यही कारण है कि भजन कीर्तन करने वालों के मन शांत होता है और जब वे किसी भी कार्य को करते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। कीर्तन के होते हैं कई प्रकार। पुराणों में कीर्तन के कई प्रकार माने गए हैं: गुण कीर्तन, कर्म कीर्तन, स्वरूप कीर्तन, तत्व कीर्तन, भाव कीर्तन, नाम कीर्तन। इन सभी कीर्तन करने के अलग अलग लाभ होते हैं। ठीक उसी तरह से जब भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है तो वह गुण कीर्तन कहलाता है।
इसी तरह से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वह कर्म कीर्तन कहलाता है। इस तरह भगवान की आराधना से जुड़े कोई भी कार्य हो तो वह कीर्तन ही माना जाता है। क्यों है भजन कीर्तन करना सबसे श्रेष्ठ? भजन कीर्तन करना सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि क्योंकि जब भी भक्त इसमें तन्मयता से रमते हैं तो इनके मन के भाव निश्चलता से भर जाता है और मन के नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। कीर्तन करना हृदय में प्रेम भावना और सहृदय को बढ़ाता है। कीर्तन करने से वाणी में मधुरता आती है। तनाव रहित बनाता है कीर्तन। भजन कीर्तन सुर और राग से जब गाया जाता है तो ये मन के तनाव और चिंता को दूर कर देता है। मन के भाव गीत संगीत के साथ घुल जाते हैं। भगवान को याद करते हुए जब भजन कीर्तन किया जाता है तो वह मन के साथ मस्तिष्क में भी सकारात्मक ऊर्जा को भरता है। औषधीय होता है भजन कीर्तन। भजन कीर्तन करना औषधीय तरीके से शरीर पर काम करता है। ये शरीर के कई रोगों को दूर करता है और शरीर को आत्मबल और शक्ति देता है। कीर्तन कोई बौद्धिक योग नहीं है, लेकिन इसकी तरंगे जब मन के गहराई में उतरती है तो ये शरीर में रोगों को दूर करने का काम करता है। धन्यवाद।